तो दोस्तों हम डेली का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन होंगे, 15 साइंस के और 15 सामान्य ज्ञान के। तो स्टार्ट करते हैं आज से। किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, श्रीमती श्री माउगा भंडारिका नायका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष, 38 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया। दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है बुनने के लिए, ऑप्शन है साफ करने के लिए, सुखाने के लिए, बुलाई करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुनने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र, राजगृह, वाराणसी, वैशाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगृह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य समुद्र सीमा में नहीं है। तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। चीन, अमेरिका, भारत, रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन डी अकबर और हेमू के बीच। तो किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ऑप्शन डी है। बाल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कब, 14 नवंबर को। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा 13वें का हमारा ऑप्शन ए, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड या राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गंगा, नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व की बात करिए तो, एक मिनट, नील नदी। और भारत की बात करता तो क्या होती, गंगा नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ चलेगा हमारा अब सामान्य विज्ञान। मशरूम निम्न में से क्या है। तो मशरूम क्या है, एक तरह का कवक है, जंतु है या पादप है। तो वो एक तरह का कवक है। मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 17 का ये है एपीकल्चर, सेरिकल्चर, बैरोमीटर, रजत क्रांति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एपीकल्चर। रजत क्रांति का संबंध कैसे है, अंडे से है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
मायोपिया निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है उल्टा, असली, आभासी, तिरछा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असली और आभासी। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? अमीबा, वायरस, बैक्टीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या कहलाती है? वायरस। विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर काम करती है? धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, दोनों या सभी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा के चुंबकीय प्रभाव। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा CaCO3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे हल्की धातु कौन सी है? हाइड्रोजन, लिथियम, एल्यूमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो इस हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लिथियम। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण, अपवहन, विसरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें विसरण की, विसरण एक ऐसा पदार्थ, वो ऐसी चीज़ होती है जैसे कि आपने इत्र लगाया तो इत्र की जो हमें खुशबू आती है तो किसके कारण आती है? विसरण के द्वारा। या कहीं पर कोई भोजन बनता है, वहाँ से जो खुशबू आती है, महक आती है, वो विसरण के कारण आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? एक ऊंचाई के बराबर, एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, एक व्यक्ति ऊंचाई का दोगुना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, ऑप्शन बी। ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन, इंसुलिन, लोहा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। शीशे का संकेत क्या है? AG, AU, PB या FE। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PB। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। इस तरह की वीडियो चाहिए है या नहीं चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं।